इतने सारे सवाल, तो चलिए सवाल आपके और जवाब मेरे। और कुछ जानना है तो ज़रूर डीएम करिएगा, डीएम नहीं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मेरी क्वालिफिकेशन, हस्बैंड क्या करते हैं। तो दादू लेकर के आ गए हैं बहुत ही प्यारी सी छोटी सी ढोलक बाबू के लिए, क्योंकि बाबू को भी बजाने में, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने में बहुत इंटरेस्ट है। वैसे हमारी फैमिली ही बजाने और गाने मतलब म्यूज़िकल लाइन में है, तो हमारे बच्चों का भी जेनेटिक ही है। हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं तो डांस, म्यूज़िक और सिंगिंग में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। सुनना है, मैं कुछ बोलने वाली हूँ। मैं प्याज काट रही थी, मम्मी यहाँ पर खड़ी हुई थी और प्याज मेरी आँख में बहुत तेज लग रही थी, तो मैंने बोला मम्मी मेरे को प्याज इतनी तेज क्यों लग रही है, आप मेरे से प्यार करने लगी हो क्या? मम्मी बोलती है हाँ तुम लोग जमाने में हमारी बदनामी कराओ व्लॉग बना बना के और हम तुम लोगों को प्यार करें। मैं बोली बताओ बताओ मैंने कब बोला, बताओ मैंने कहाँ बदनामी की आपकी। तो बोलती है हाँ वही तो, तुम लोग प्याज काटो और प्यार बताओ। सोचो ऐसे ऐसे किस्से हो जाते हैं कभी कभी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है कंचन तिवारी जबलपुर। तो ये व्लॉग आ रहा है आज मेरे घर से, मेरे ससुराल से, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी जानने की उत्सुकता थी कि मैं कहाँ पर हूँ। तो भाई मैं अपनी ससुराल आ गई हूँ, और मैं संडे को आ गई थी ससुराल अपने। क्योंकि मान्या के स्कूल भी रेगुलर होना है, और कितने दिन अपन बच्चों का गैप कर सकते हैं, स्टडीज़ में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि घर में उतार चढ़ाव जीवन में, और जहाँ चार बर्तन होते हैं तो खटपट तो चलती रहती है ना, उसके चलते हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। दैट्स वाई मैं आ गई संडे को यहाँ पर। और अब ये वाला जो मेरा व्लॉग आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है, मान्या चली गई हैं स्कूल, तो अब आगे का व्लॉग हम कंटिन्यू करते हैं। मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे जा कर के अब हम लग जाएंगे काम में। फिर क्या क्या होता है तो आइए बने रहिए हमारे साथ। तो ये बन रही है यहाँ पर परवल आलू की सब्ज़ी सूखी, जो कि खास करके परवल थोड़ी सी मैं भी लौकी ऐसी सब्जी तिवारी जी को पसंद नहीं है, सूखी सब्जी जाती है। ये बन रही है ग्रेवी वाली के लिए आलू मटर की, क्योंकि सूखी सब्जी इनको नहीं पसंद। और यहाँ पे ये तैयार हो गई पसंद आती है आलू, और ये इसकी बन रही है ग्रेवी। तो ये बनेगी अब। यहाँ पर बन चुकी है दाल खिचड़ी। प्लीज़ हाँ, एक बात को अवॉइड करना कि जो मेरी गैस में दाल सब्जी और ये दूध वगैरह लगा हुआ है ना, इसको अवॉइड करना, क्योंकि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना ये कुछ ज़्यादा ही फैल जाता है। तो यहाँ पर हो गई है मेरी रोटी बनकर तैयार। अब ये लगा दिया है चावल, अब बनेगा यहाँ पे चावल जब तक ये बर्तन जमाएंगे। सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है ये एक एक बर्तनों को जमाना। जितने चाहे उतने बर्तन आप निकाल करके दे दो, बढ़िया से धुल देंगे, साफ़ कर देंगे, लेकिन ये जमाने वाला काम ना सबसे ज़्यादा कठिन लगता है। तो ये मैं या तो करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि बाई आ जाती है जल्दी हमारे यहाँ पर, तो जल्दी बर्तन करके चली जाती है। तो या तो ये काम मैं करती हूँ सबसे ज़्यादा पहले, कि कुछ भी काम चालू करने के पहले अपन बर्तन जमा दें, या तो फिर करती हूँ सब काम करने के बाद। तो आज मैं कर रही हूँ सबसे लास्ट में ये काम। अब इसके बाद में सफाई भी चालू करना है दिवाली की, तो आज से सफाई भी चालू हो जाएगी, इसलिए आज जल्दी जल्दी पूरा काम हो गया है। तो बने रहिए इस ब्लॉग के एंड तक, और काफ़ी सारी बातें भी करना है आप लोगों से, और काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी देना है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर बन गया है हमारा पूरा खाना, और किचन भी साफ़ हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरी काम की ओर। तो यहाँ चालू हो गया है हमारा स्वच्छता अभियान। सफाई का पहला पड़ाव चालू हो गया है यहाँ पर,
कपड़े धोने से स्टार्ट करते हैं हम। तो अब आज से ही चालू हुआ है, तो अब देखिए कितना टाइम लगता है। हाँ जी, तो मैं हो गई हूँ फ्री अपने काम से, कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं और मैं उठ कर के फ्री बैठ गई हूँ। मान्या के आने का भी टाइम हो रहा है, बाबू खेलने में जुटे हुए हैं और सब अपने अपने में कामों में लगे हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं आपके सवालों की, जो कि आपके सवाल हैं और जवाब मैं दूंगी। तो सबसे पहले सवाल आता है मेरे लिए कि मैं कहाँ तक पढ़ी हुई हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मैं बता दूँ कि मैंने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस और मैथ्स से, यहीं जबलपुर से, साइंस कॉलेज, साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज। और मैंने स्कूल किया है अपना सेंट जोसेफ कॉन्वेंट रांझी से, और पास आउट हुई हूँ मैं 2013 के बैच में। और 13-14 में मैंने कॉलेज अपना ज्वाइन किया था, और कॉलेज मेरा शादी के बाद तक कंटिन्यू था, क्योंकि जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब मेरी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ से कॉलेज अपना कंटिन्यू किया था। तो मेरे ससुराल और मायके में, दूसरा सवाल आता है कि मेरे ससुराल और मायके में कितना डिफरेंस है। तो ये भी बता दूँ कि मेरे ससुराल और मायके में ज़्यादा नहीं, बस 8 से 10 किलोमीटर का अंतर है, क्योंकि जबलपुर में ही मेरा ससुराल है, जबलपुर में ही मेरा मायका है। मैं काफ़ी बार अपने मायके में मतलब मेरा मायका है रांझी में, RANJHI रांझी। वो क्या होता है ना, एक शहर में काफ़ी सारे एरियाज़ अलग अलग नाम से रहते हैं, तो जबलपुर में ही है रांझी। तो मेरा मायका रांझी में। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं उत्तराखंड रांची से हूँ, तो नहीं जी, मैं जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश। और यही मेरा होम टाउन है, ससुराल मायका दोनों मेरा यहीं पर है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं ससुराल में रहती हूँ या मैं मायके में रहती हूँ। तो आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा कि मैं कहाँ पर रहती हूँ, अलग से बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ लोगों की जो उत्सुकता है ये चीज़ जानने की। तो मैं बता दूँ कि भाई मैं मायके में नहीं रहती हूँ, मैं ससुराल में ही रहती हूँ। मेरी मान्या का स्कूल है यहाँ पर ही, तो वो स्कूल यहाँ से करती है कंटिन्यू, और जब मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे ना, तो मैं यहीं पर रहती हूँ। छुट्टियों में मैं जाती हूँ रांझी। अभी मैं कुछ रीज़न्स की वजह से गई थी, वो रीज़न्स मैंने व्लॉग में आपको बताए भी थे। उस वजह से मैं रांझी गई हुई थी, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, क्योंकि वहाँ जा कर के मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। और रीज़न्स तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिए थे कि मैं क्यों रांझी गई थी। तो अब मुझे नहीं लगता कि ससुराल और मायके में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, रांझी और रांची में कन्फ्यूजन होगा। और मेरी क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो हम रहते हैं बड़ा फुआरा में, और मेरे हस्बैंड की शॉप है नीचे ही, घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही है हमारी शॉप। तो हमारी होटल चलती है, और टी स्टॉल भी बोल सकते हैं, और स्नैक्स और नाश्ता ये सब की हमारी शॉप है। और कुछ किराना आइटम्स भी रहते हैं उसमें। और ये छोटी सी शॉप है, बहुत बड़ा हमारा बिज़नेस नहीं है। हाँ, हमारा बिज़नेस पहले बहुत बड़ा हुआ करता था हमारी शादी के टाइम पे। मेरी शादी कब हुई थी, 2015 में मेरी शादी हुई थी। तब हमारा बिज़नेस था कपड़ों का, मेंस वेयर का, काफ़ी बड़ा बिज़नेस हुआ करता था। लेकिन कोविड के टाइम पे ये 2-3 साल में हम बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए। फिर उसके बाद में भैया का अचानक से जाना, तो हमारी कंडीशन उस टाइम पे स्टेबल नहीं थी कि हम फिर से कुछ नया चालू कर पाएँ। और होटल हमारी एक साइड में चल ही रही थी, तो फिर हमने इसको कंटिन्यू किया, उसको फिर हमने बंद ही रखा, और फिर हम इसमें कंटिन्यू करने लगे थे। तो अभी हमारा ये चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरी शादी कब हुई। तो जी, मेरी शादी हुई थी 2015 में, 2015 नवंबर 26 में मेरी शादी हुई थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरी बेटी कब हुई। तो मेरी बेटी हुई थी 2017 में, अगस्त 22 अगस्त 2017 में। मेरा बेटा हुआ है 2022 4 दिसंबर 2022 में। तो आई होप आप लोगों को इन सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो थोड़ी तो संतुष्टि हुई होगी। और भी जो आपके सवाल होंगे तो उनके भी जवाब मैं ज़रूर दूंगी। और भी आप लोगों के जो भी सवाल रहते हैं तो आप लोग मुझसे लाइव में करते हैं, लाइव में एक एक सवाल का जवाब मैं देती हूँ, लेकिन उसके बाद में भी फिर से वही सवाल आते जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला व्लॉग आप लोगों के लिए
लेकर के आया है कि अब आप लोगों की जो भी सवाल हैं वो उनका जवाब बहुत ही अच्छे से आप लोगों को मिल गया होगा। तो आई होप कि इसके बाद में इससे रिलेटेड सवाल नहीं करेंगे। हाँ, आगे आपको जो कुछ भी जानना है उससे रिलेटेड सवाल आप मुझसे कर सकते हैं, तो उसका भी जवाब मैं देने की कोशिश करूँगी। बट हाँ, एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए, मेरे से रिलेटेड सवाल आप करेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को जवाब दूँगी। मेरे से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे उसके जवाब आप लोगों को प्रॉपर मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों ने ये व्लॉग को एंजॉय किया होगा। और काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी कि आप अपना डेली व्लॉग शूट करिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भागा दौड़ी में ये व्लॉग मैंने शूट कर दिया, और अब नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्दी व्लॉग आए, क्योंकि अब सफाई चालू हो गई है तो टाइम मिलता है नहीं मिलता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पर फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट व्लॉग मेरा जल्दी आएगा। आप लोगों के सवाल जवाब मेरे, तो आई होप आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। ढेर सारा प्यार दीजिए। इसके साथ में हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, आपने मेरे व्लॉग को देखा और अपना इतना कीमती टाइम दिया।